हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं वसुमती मोकाशी आप सभी का इंग्लिश क्लास में स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ ग्रामर टॉपिक क्लॉज। बच्चों, क्लॉज के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये वीडियो आपको मदद करेगा आपका कन्फ्यूजन दूर करने में। Now we will see what is a clause. In language, a clause is a part of the sentence that constitutes or comprises a predicate. A typical clause consists of a subject and a predicate. The latter typically a verb phrase, a verb with any objects and other modifiers. ध्यान में आ गया होगा, लैंग्वेज में क्लॉज का अर्थ है उपवाक्य। इसमें सब्जेक्ट होना और प्रेडिकेट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है बच्चों, काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। अ क्लॉज हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स. First, it has a subject and a verb, and second, it is used as part of a sentence. There are two types of clauses. Number one, the independent main clause, and number two, the subordinate dependent clause. बच्चों, क्लॉज के प्रमुख दो लक्षण हैं. पहला, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है. और दूसरा, इट इज़ यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. जो क्लॉज हम यूज़ कर रहे हैं वो वाक्य का हिस्सा या वाक्यांश होना चाहिए. इसके दो प्रकार. पहला प्रकार, द इंडिपेंडेंट, उसको ही हम बोलते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज. और दूसरा, द सबऑर्डिनेट माने डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं द मेन क्लॉज. द मेन क्लॉज, समटाइम्स कॉल्ड an independent clause, must contain subject plus verb. The subject is involved in the action and the verb is the action. मेन क्लॉज माने मुख्य वाक्य, वो किस पर निर्भर नहीं होता है, उसका अर्थ क्लियर होता है. उस वाक्य पढ़ के सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसलिए वो किस पर निर्भर नहीं होता है. दूसरा प्रकार, सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर यूज्ड टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू सेंटेंसेस. मुख्य वाक्य में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज का उपयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो आई वॉज स्केयर्ड आई क्रेप्ट इनसाइड. बच्चों, वाक्य पढ़ते ही ध्यान में आएगा. ऑल्दो आई वॉज स्केयर्ड, दैट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड आई क्रेप्ट इनसाइड, दैट्स द मेन क्लॉज. दूसरा उदाहरण, द बॉय हु वॉज 10 जम्प्ड. मेन, लेकिन इस वाक्य के लिए मोर 10 and that is subordinate clause.
चलो बच्चों, हम देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज माने मेन क्लॉज माने इंडिपेंडेंट क्लॉज. फॉर एग्जांपल, आई न्यू, ही सक्सीडेड, he was contented, he never understood, she was telling us, the children were crying, the train had left, the patient had died, I would do this. Now we will see examples of subordinate clauses. Who was the hero of the famous novel? That he would find honor and glory because it is so funny. As soon as the program is over, while we were watching the movie, when I was a child, if you can possibly spare $1 since you waited an entire hour. बच्चों, आपके ध्यान में आ गया होगा ये वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉजेस पढ़ के वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, इससे वाक्य का अर्थ पूरा नहीं समझ में आ रहा है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा. आपके रिवीजन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाल दी है. आप आपकी रिवीजन तथा क्लॉजेस का गेम एंजॉय कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.